ओम शांति। 16-10-75 मुरली का सार है संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियाँ। सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर हर कर्म करते हो, जबकि नाम ही है कर्म योगी। यह नाम ही सिद्ध करता है कि योगी हैं, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। कर्म के बिना तो एक सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्मेंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्मेंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पाँव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। जो जीवन का निजी कार्य होता है वह नेचुरल और सहज ही होता है। तो क्या ऐसे अपने को सहज कर्मयोगी अनुभव करते हो या यह मुश्किल लगता है? अपना कार्य कभी भी मुश्किल नहीं लगता है, दूसरे का मुश्किल लगता है। यह तो कल्प कल्प का अपना कार्य है। फिर भी यदि मुश्किल लगता है अर्थात निरंतर कर्मयोगी स्थिति अनुभव नहीं होती है, तो इसका क्या कारण है? अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई न कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं। इसलिए अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं। जैसे आजकल के संपत्ति वाले व कलयुगी राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं, तो अपना निजी कार्य राज्य करना व अपना अधिकार भूल जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है, अर्थात अपना अधिकार भूल जाती है। जब तक अल्पकाल के भोग भोगने में मस्त हैं, तो जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं। इसी कारण मुश्किल लगता है। वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है। पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। ऐसे ही माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, जिससे लाइट माइट शक्तियाँ और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है, वह बेहोश कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तब ही निरंतर कर्मयोगी सहज बन पाएंगे। ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहें वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाएं और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाएं। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहाँ बुद्धि लगाना चाहें वहाँ ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ
और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। हठ योगी अपनी किसी कर्मेंद्रिय को, कोई टांग को या बाह को एकाग्र करने के लिए कोई टाइम निश्चित करते हैं कि इतना समय एक टांग व एक हाथ नीचे करेंगे व ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे व ऊपर करेंगे। लेकिन यह रॉन्ग कॉपी की है। बाप ने सिखाया है बुद्धि में एक संकल्प धारण करके बैठो, उसकी उल्टी कॉपी कर एक टांग ऊपर ले लेते हैं। बाप कहते हैं कि एक संकल्प में स्थित हो जाओ, वह फिर एक टांग पर स्थित हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, विमुख न बनो, वह फिर स्थूल सूर्य की तरफ मुख कर बैठते हैं। तो उल्टी कॉपी कर ली ना। यथार्थ बुद्धि योग का अभ्यास अभी तुम सीख रहे हो। वह हट से करते, आप अधिकार से करते हो, इसलिए वह मुश्किल है, यह सहज है। अभी इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ। 1 सेकंड में सब एक मत हो जाएं। जब संगठन का एक संकल्प, एक स्मृति होगी और सबका एक स्वरूप होगा, तब इस संगठन की जय जयकार का नाम बाला होगा। जैसे स्थूल कार्य व सेवा में विचारों का मेल करते हो, अर्थात सब एक विचार वाले हो जाते हो, तब ही कार्य सफल होता है। ऐसे ही संगठन रूप में सब एक संकल्प स्वरूप हो जाए। बीज रूप स्मृति चाहें व स्थिति चाहें तो सब बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसे जब एक स्मृति स्वरूप हो जाएंगे तब हर संकल्प की सिद्धि अनुभव करेंगे, वह सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो सोचेंगे और जो बोलेंगे वही प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। यही जय जयकार की निशानी है। इसी का ही यादगार है कलयुगी पर्वत। उसे एक साथ में ही अंगुली देना, यह संकल्प ही अंगुली है। तो अभी ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। लगन की अग्नि की भट्टी अनुभव होगी, जिसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। जैसे उस एटम बम का बहुत काल के लिए धरनी पर प्रभाव पड़ जाता है, वैसे ही चैतन्य जीवन की धरनियों पर बहुत करके बेहद के वैराग्य का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सहज प्रजा बन जाएगी। अच्छा, ऐसे रूहानी ड्रिल के अभ्यासी, सदा अधिकारी, विश्व कल्याणी, हर संकल्प को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बनने वाली आत्माएं, ऐसे बाप समान प्रकृति को अधीन कर चलाने वाले और ऐसे सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों की तरफ से भी बाबा को गुड मॉर्निंग। अच्छा, पर्सनल मुलाकात प्रसिद्धि, संकल्प और बोल की सिद्धि पर आधारित है। महारथी बच्चों को वर्तमान समय कौन सा पोता मिल रखना है? अभी महारथियों की सीजन है सिद्धि स्वरूप बनने की। उनके हर बोल और हर संकल्प सिद्ध हों। वह तब होंगे जब उनका हर बोल और हर संकल्प ड्रामा अनुसार सत्य और समर्थ हो। तब महारथी अब यह पोता मिल रखें कि सारे दिन में जो उनके संकल्प चलते हैं या मुख से जो बोल निकलते हैं वह कितने सिद्ध होते हैं। संकल्प है बीज, जो समर्थ बीज होगा उसका फल अच्छा निकलता है, उसको कहेंगे संकल्प सिद्ध होना। तो सारे दिन में कितने संकल्प और बोल सिद्ध होते हैं। जो बोला ड्रामानुसार वही बोला जो होना है। इसके लिए हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने पर अटेंशन रखना पड़े।
तो महारथियों का पोता मेल अब यह होना चाहिए। जैसे भक्ति में भी कहा जाता है कि यह सिद्ध पुरुष है, तो यहाँ भी जिसका संकल्प और बोल सिद्ध होता है तो उस सिद्धि के आधार पर वह प्रसिद्ध बनता है। अगर सिद्ध नहीं तो प्रसिद्ध नहीं। भक्ति में कई देवियाँ व देवताएं प्रसिद्ध होते हैं, कई प्रसिद्ध नहीं होते। वे देवता व देवी तो माने जाते हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं होते। तो संकल्प और बोल सिद्ध होना यह आधार है प्रसिद्ध होने का। इससे ऑटोमेटिकली अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे और समय बच जाएगा। वाणी में आना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साइलेंस होम में जाना है ना, तो वह साइलेंस के व आकारी फरिश्तेपन के संस्कार अपनी तरफ खींचेंगे। सर्विस भी इतनी बढ़ती जाएगी जो वाणी द्वारा सेवा करने का चांस ही नहीं मिलेगा। जरूर नैनों द्वारा और अपने मुस्कुराते हुए मुख द्वारा, मस्तक में चमकती हुई मणि द्वारा सेवा कर सकेंगे। परिवर्तन होगा ना। वह अभ्यास तब बढ़ेगा जब यह पोता मेल रखेंगे। यह है महारथियों का पोता मेल। महारथी यह पोता मेल तो नहीं रखेंगे ना कि किसको दुख दिया व किस विकार के वश हुए। यह तो घुड़सवारों का काम है। महारथियों का पोता मेल भी महान है। ऐसे आपस में गुह्य पुरुषार्थ के प्लान बनाओ, इसलिए बीच बीच में टाइम मिलता है। मेले में तो टाइम नहीं मिलता है ना। मेले में फिर दूसरे प्रकार की सेवा में तत्पर होते हो। मेले में है देने का समय और मेले के बाद फिर स्वयं को भरने का समय मिलता है। मेले में देने में ही दिन रात समाप्त हो जाता है ना। बाप दादा भी जानते हैं कि जब इतनी आत्माओं को देने के निमित्त बनते हैं तो जरूर देने के प्लान्स व संकल्प चलेंगे। तब तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सबकी संतुष्टता यह भी अपने पुरुषार्थ में हाई जंप देने में सहयोग देती है। यह तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यह सब बात की बातें हैं। नोट तो सब करते हो ना, फिर उसको बैठ रिवाइज करना। अभी तो जो मिलता है वह बुद्धि में जमा करते जाते हो। फिर बैठ जब रिवाइज करके उसकी महीनता व गुह्यता में जाएंगे तब दूसरों को भी गुह्यता में ले जा सकेंगे। अभी जो कुछ चल रहा है, जैसे चल रहा है, बाप दादा संतुष्ट और हर्षित हैं। अच्छा, पर्सनल मुलाकात टीचर्स के साथ। हर समय अपने को निमित्त बनी हुई समझती हो। जो अपने को निमित्त बनी हुई समझती हैं उनों में मुख्य यह विशेषता होगी, जितनी महानता उतनी नम्रता, दोनों का बैलेंस होगा। तब ही निमित्त बने हुए कार्य में सफलता मूर्त बनेंगे। जहाँ नम्रता के बजाय महानता ज़्यादा है या महानता की बजाय नम्रता ज़्यादा है तो भी सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। टीचर्स वह होती हैं जो सदा अपने को बाप समान वर्ल्ड सर्वेंट समझकर चलती हैं। वर्ल्ड सर्वेंट ही विश्व कल्याण का कार्य कर सकते हैं। टीचर्स को सदैव यह स्मृति रहनी चाहिए कि टीचर को स्वयं ही टीचर नहीं समझना चाहिए। यदि टीचरपन का नशा रखा तो रूहानी नशा नहीं रहेगा। यह नशा भी बॉडी कॉन्शियस है, इसलिए सदा रूहानी नशा कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कल्याण तब कर सकेंगे जब स्वयं संपन्न होंगे। जब तक स्वयं संपन्न नहीं होंगे तो विश्व कल्याण नहीं कर सकेंगे। सदैव बेहद की दृष्टि रखनी चाहिए। बेहद की सेवा अर्थ, जब बेहद का नशा होगा तब बेहद का राज्य प्राप्त कर सकेंगी। सफल टीचर अर्थात सदा हर्षित रहना और सर्व को हर्षित मुख बनाना। समझा सफलता मूर्त की निशानी।
टीचर को सफलता मूर्त बनना ही है। बाप और सेवा के सिवाय और कोई बात उसकी स्मृति में ना हो। ऐसी स्मृति में रहने वाली टीचर सदा समर्थ रहेंगी, कमज़ोर नहीं रहेंगी। ऐसी टीचर हो, ऐसा समर्थ अपने को समझती हो। समर्थ टीचर ही सफलता मूर्त होती हैं। ऐसी ही हो ना। टीचर को कमजोरी के बोल बोलना भी शोभता नहीं है। संस्कारों के वशीभूत तो नहीं होती हो ना। क्या संस्कारों को अपने वश में करने वाली हो? कंप्लेंट करने वाली टीचर तो नहीं हो ना। टीचर्स तो अनेकों की कंप्लेंट को ख़त्म करने वाली होती हैं। फिर अपनी कंप्लेंट तो नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को चांस तो बहुत मिलते हैं। कंप्लेंट समाप्त हो गई, फिर तो कंप्लीट हो गए। बाकी और क्या चाहिए? अच्छा, वरदान है, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं, उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। स्लोगन है, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति।